नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। मैं अंकित शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आया हूं IIT JEE NDA से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। एंड नाउ दिस टॉपिक इज कंटिन्यू फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द फर्स्ट लेक्चर इज प्रीवियस वीडियो, सो कैन यू वॉच। एंड दिस वीडियो इज अगेन सेकेंड पार्ट फ्रॉम फ्यू क्वेश्चंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, बेसिक्स से स्टार्ट किए थे। बेसिक्स पे ही अभी हम बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज, कुछ थोड़ी बात करेंगे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है अपने इंस्टीट्यूट का? #SKP यानी कि शुक्ला जी की पाठशाला। तो गाइस चलिए, हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कहाँ से आया, क्यों आया, एंड क्या क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो गाइस, अगर आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा जाकर के। तो गाइस जाइए एंड प्रीवियस लेक्चर को एक बार जल्दी से देख डालिए। देन हम आज यहाँ पे जो पोलर फॉर्म पढ़ी हुई थी उस पर 1 से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में कैसे ले जाते हैं, या फिर पोलर फॉर्म को कार्टेशियन या कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कैसे ले जाते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। 5 पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर के हमें थोड़ी सी बात करनी है कि हमें ये दिया गया 5 पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे, तो मैंने आपसे कहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं थीटा, r एंड थीटा। ये हमारे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं? r, थीटा हमारे क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। सर इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है ये r है। मैंने कहा हाँ यार, ये दिया गया है r = 5, ये हमारा क्या है? r है। थीटा क्या है? मैंने कहा थीटा ये है, क्या है? पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। हमें इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो वैसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ए पोलर कोऑर्डिनेट एंड हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गाइस मैं कर दूंगा। सबसे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो ये बहुत गलत बात है यार। लाइक की तो मांग रहा हूँ यार, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में इतने सारे कमेंट भर दो कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊं। ठीक है, तो अब r की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। तो कितने लोग को पता है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? तो सभी को पता है कार्टेशियन फॉर्म होती है x, y। आप में से कई लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि x = होता है r cos थीटा एंड y = होता है r sin थीटा। x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अब बहुत से बच्चे बोले सर पहले हम वो मूवी है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो पहले हम जाएंगे। तो वही चीज है कि सर हम बताएंगे r की वैल्यू कितनी। मैंने कहा बताओ, चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में r की वैल्यू कितनी है। वैसे तो सबको पता, सामने दिख रही है r की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया r की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम cos में x = r की वैल्यू कितनी है? 5 है। थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है? थीटा की वैल्यू निकाल रखी है पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। 5 cos पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। अब बहुत से बच्चे कहते हैं मास्टर साहब ये पाई वाला खेल थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने कहा चलो, अब आप लोग अपने लोग हो तो थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। मैंने कहा देख भाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये लाइन 0 होती है, ये हमारी π/2 होती है, ये हमारी पाई होती है, ये 3π/2 होती है, ये हमारी फिर से वापस 2π हो जाती है। यानी कि एक बार जो प्रोसेस चालू हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि आप सभी पुष्पा जी के फैन हैं। तो चलिए आइए, तो यहाँ पे पाई 0 से 2π, पाई 3π। अब यहाँ पे होता है ASTC मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम यहाँ पे सिनेमा भी कह सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है ना? A का मतलब आल, S का मतलब साइन, T का मतलब tan और C का मतलब cos। ठीक है ना? बाकी उनके जो अपोजिट होते हैं वो भी उन्हीं के फेवर में काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें आल मतलब सारे, साइन यानी π/2 से π2 प्लस हो, पाई माइनस हो, साइन का मैटर हो, अपना आदमी है। पाई प्लस हो, 3π/2 माइनस हो, tan का मैटर हो, अपना आदमी है, देख लेंगे। अगर 2π माइनस हो, 3π/2 प्लस हो, अपना आदमी है, देख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब अपने ही है,
अपना हिंदुस्तान है कि नहीं, सब अपना भाईचारा एक साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कहानी आई है कि जब हम प्लस करते हैं, सॉरी, जब हम π/2 और 3π/2 की सीरीज लेते हैं, या इधर π/2, 3π/2, 5π/2, यहाँ पे चेंज हो जाती है कहानियां कैसे हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। साइन किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस किसमें चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, टेन किसमें चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट किसमें चेंज हो जाता है, टेन में चेंज हो जाता है, सेक किसमें चेंज हो जाता है, कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक किसमें चेंज हो जाता है, सेक में चेंज हो जाता है। कब, जब एंगल हम π/2, 3π/2 की लाइन लेते हैं, यानी कि 90, 270 जब कहानी आएगी तो हम वहां पर इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब सॉरी चेंज हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा मार्क्स कब मिलेगा, हाँ तो सर 180 और 360 में क्या करेंगे, यहाँ पे तो नो चेंज होता है, यहाँ पे क्या होती है कहानी, नो चेंज होती है। यहाँ पे कहानी कैसी होती है, नो चेंज होती है। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि पाई माइनस हो रहा है, कैसा हो रहा है, पाई माइनस हो रहा है। अब पाई बोले तो कौन पाई बोले तो 180 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। जब तक कमेंट में नहीं बोलोगे समझ में आया तब तक मैं रिपीट करता रहूंगा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, नहीं समझा, cos 180 माइनस थीटा। 180 मतलब पाई की लाइन ये है हमारे पास, ये हमारी पाई की लाइन है। पाई माइनस, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, पागल है कि घूमता ही रहेगा। तो ये पाई माइनस होगा, क्या होगा, पाई माइनस मतलब पाई पीछे की तरफ जाएगा, पीछे, और पीछे घर किसका है, साइन का है। जा कौन रहा है, कॉस, एक तमाचा मारेगा, क्या मारेगा, एक तमाचा मारेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता है काम। जब देखो क्या है, घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर हम डिब्बा क्यों गरमाएं, है कि नहीं, हम डिब्बे को गर्म क्यों करें, उंगली सीधी तरीके से निकल जाएगा घी। तो पाई माइनस साइन ने कहा ठीक है, अब तुम आ गए हो, रात है, बारिश हो रही है बाहर, एक काम करो, तुम एक काम कर लो, माइनस ले लो। क्या ले लो, माइनस ले लो। उसने कहा माइनस नहीं लेंगे, मैंने कहा तो लेना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो मार खाओ। तो उसने कहा चल भाई ठीक है, रात का समय है, अपने मन में सोचा क्या, चलो ठीक है, माइनस की तो बात है। तो बेटा पाई माइनस जैसे उस साइन के घर में गया तो वो हो गया माइनस, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 180 है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 180 पे ये चेंज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर से कॉस वापस आ जाएगा, कॉस माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 आ गया, cos tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये इनवर्स क्या है। मैंने कहा भाई इनवर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको लेके तुम डर रहे हो, कांप रहे हो। इनवर्स हमारे पास बहुत ही छोटी सी एक बात है। मैंने क्या कहा, आपने कहा कि अगर tan इनवर्स 3/4 दिया गया है तो हम इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम बनाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, ये 4 और ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा 5। क्या हो गया, 5 हो गया। सर अभी भी tan इनवर्स समझ में नहीं आया। मैंने कहा चल भाई अब तुम्हें tan इनवर्स ही समझा देते हैं। मैंने कहा देखो भैया जी, आपने कहा दिखाइए भैया जी। मैंने कहा देखो अगर लिख दिया मैंने tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/tan। ये बहुत ही गरीबों वाली बात है, बहुत ही गरीबों वाली बात है कि x इक्वल टू tan, थीटा इक्वल टू हो गया x/tan। अब ये tan ऊपर जाएगा, कैसा जाएगा, ऊपर। आप लोगों को कितनों को याद है कि 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो ऐसे tan सनसनाते हुए ऊपर जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x। दिस इज इनवर्स। एक्चुअल में इनवर्स ये प्रोसेस नहीं है, इनवर्स फंक्शन में जब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हम इनवर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आप ये मोटी बात समझ लो। कैसी बात, मोटी बात समझ लो। ये tan ऊपर जाएगा तो इसको पढ़ते हैं इनवर्स, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि एक ट्रायंगल बना रखा है, हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है, tan इनवर्स 3/4 थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब हमें इससे इसको काटना है। क्यों, कैसे काटेंगे सर, ये चीज तो नीचे ही जाएगी ना। मैंने कहा हाँ, तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। cos थीटा कितना आएगा, 4/5। कितना आ जाएगा, 4/5। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 4/5। कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 4/5। तो गाइस अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और रिकॉर्ड कर दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। प्लीज जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
जल्दी से बताओ मुझे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस cos थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 4/5, तो थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 4/5 आ गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4, एक्सक्यूज मी, tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू आ गई cos के टर्म में, cos इनवर्स 4/5। अब बहुत से बच्चे आपस में लड़ झगड़ गए, बहुत से बच्चे आपस में लड़ झगड़ गए, वो कह रहे हैं साइन की वैल्यू हम बताएंगे। मार साहब आप मत बताइए, हम साइन की वैल्यू ढूंढ लेंगे। मैंने कहा बताओ जरा साइन की वैल्यू। तो बच्चों ने मुझे बताया कि भैया साइन tan इनवर्स 3/4 जो है वो साइन के टर्म में आएगा, बिल्कुल सही बताया 3/5। अभी भी फोन आया एक बच्चे ने बताया सर साइन इनवर्स 3/5 आएगा। मैंने कहा चल भाई ठीक है बता दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू cos के टर्म में देखेंगे, तो cos यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स 4/5, cos से cos कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई -4। कितनी आ गई? -4। आई थिंक ये चीज तो बड़ी सिंपल सी थी, समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि बहुत बड़ी चीज थी, है नहीं। अब जरा सर माशा y की वैल्यू तो बताइए। मैंने कहा चल भाई तुझे y की वैल्यू भी बता देता हूं। आपने कहा सर y इक्वल टू होता है r sin थीटा। मैंने कहा बिल्कुल, y इक्वल टू कितना होता है? r sin थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू 5 sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दी गई है tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी tan इनवर्स नहीं, गलत रॉन्ग बच्चा, थीटा की वैल्यू दी गई है पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3/4 हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे sin 180 माइनस थीटा फिर से आ गया। फिर से हम क्वाड्रेंट की सरल में जाएंगे और कहेंगे भैया हमें साइन के लिए बताइए, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। तो साइन के लिए जैसे कहानी यहाँ पे आएगी पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, यानी sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस यानी ऊपर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा वहां तो अपना ही घर है, अपना ही राज है कि नहीं। यहाँ पे जो मूवी थी ना जयकांत सिखरे वाली, कि मैं शपथ लेता हूँ जयकांत सिखरे, मी आमचा जयकांत सिखरे, तो वही चीज। साइन तो अपने ही घर में है भाई, मैं तो अपने ही घर में हूँ, मैं अपने ही घर में, मैं क्यों अपने साथ गलत कर लूं, है कि नहीं। साइन तो कहेगा भैया मेरा घर है, मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा। उसने कहा ठीक है भाई तो रह ले पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 3/4। आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो 5 sin tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, sin इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे रख लो sin इनवर्स 3/5, sin से sin कट जाएगा, 5 इंटू 3/5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -4, y की वैल्यू मिल गई हमें 3। तो ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट, क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। x की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? -4, और y की वैल्यू क्या निकाल रखी है हम लोगों ने? 3 निकाल रखी है। तो गाइस कैसा लगा आपको? x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3। मैं शायद कुछ गड़बड़ कर गया क्या? ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी हो। tan इनवर्स 3/4 होता है ना कि दिस अपॉन दिस, tan with this। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ही मैंने उल्टा नहीं रखा, क्वेश्चन ही बुक में क्वेश्चन रखा है, मैंने यहाँ लगा रखा। तो गाइस कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो चलो बात हो गई जब हमारे थीटा और एंगल दिए जाते हैं तब की बात होगी। अब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए हमारे सामने तो हम उसको कैसे पोलर को कार्टेशियन में ले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा तो मन कर रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दूं। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेक्ट ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। करेक्ट ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। हमसे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुन्ना, तो सबसे पहले r हटाना पड़ेगा और थीटा हटाना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है कि भैया कि मास्टर साहब ने
हमें बताया था कि r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे बोले कि सर हमें इसकी क्या जरूरत है। मैंने कहा जरूरत तो बेटा पढ़ने की भी नहीं है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूरत है। ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, हमें पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम सभी जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स और वाई के टर्म में। किसके टर्म में होती है? एक्स और वाई के टर्म में कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो हमें आर को और थीटा को एक्स और वाई की तरफ ले जाना है। तो आपने कहा सर ये बात है, मैंने कहा ये बात है। तो अब आपने मेरे से दंडनाते हुए बोला कि सर थीटा इक्वल टू तो tan इनवर्स y अपॉन x होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही हो बेटा, आप तो अपनी जगह तो हर इंसान सही होता है, अपनी जगह पे तो हर इंसान सही होता है। ऐसे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan को इधर सरका दो तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा। तो अब हमारे पास tan थीटा आ चुका है, यहाँ पे r की वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी, r की वैल्यू आ चुकी। अब हम इसको जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे हमें दिया गया है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। बच्चों ने हमारे साथ r की वैल्यू दी गई है, r स्क्वायर चाहिए, आप क्यों नहीं यहाँ पे r स्क्वायर कर लेते? मैंने कहा कर लेता हूँ भाई, तुम लोग तो अपने लोग हो ना, आप लोग तो अपने लोग हो। r स्क्वायर इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। चलिए सर r स्क्वायर की जगह पे तो आप हमें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख देंगे, बट cos 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वहां से थीटा कैसे रिमूव करेंगे? अब लगाना है हमें दिमाग। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है कि यार थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा दिमाग में आया कि सर r cos थीटा मतलब x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। दो मेथड है हमारे पास, एक मेथड से काम नहीं चलाता, मैं हमेशा दो मेथड रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन के अब दो मेथड निकाल लूं, कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 मेथड तो अपन के पास होने चाहिए ना। तो अपने पास हमने देखा कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा पहला मेथड है हमारे पास। अगर मैं मेथड 1 की बात कर लूं तो बेटे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओ बेटे जी अब समझ में आ गया, यहां से तो आप tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। मैंने कहा हां जी आप समझिए, तो यहां पे तो मैं tan थीटा की वैल्यू चिपकाने वाला हूं। अब जी r स्क्वायर की वैल्यू रखी हुई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आहिस्ता आहिस्ता रखो, कोई सुन ना ले, ध्यान रखना। इधर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x स्क्वायर करोगे y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां पर भी 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अल्लो हो गया, गया r गया थीटा, खत्म, टाटा बाय। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो तो ये एक्स स्क्वायर इधर टकराएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कमेंट सेक्शन में बताइए, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये तो डिनोमिनेटर में, इतना तो जानते ही हो कि ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, बट जब ये यहां जाएगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, काट देगा, काट दिया इसने। अब काट दिया, चलो छोड़ो। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर जाएगा, लेकिन ये टकराते हुए इधर आएगा। तो ये जब ऐसे इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि आर और थीटा पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं और अब हमारे पास सिंपल सा छोटी सी साधारण सी चीज आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो था हमारा मेथड 1। अब मार्क्स ऑफ ड्राइवर मेथड 2 की बात कर लीजिए। मैंने कहा भाई कर लेता हूं यार, इसमें क्या है, मेथड 2 की बात कर लेता हूं। अभी मेथड 2 क्या होता है मास्टर भी बता दीजिए, एक बार थोड़ा टाइम दे दूं क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाएगा अभी, तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। तो अब बस थोड़ा सा टाइम बचा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास,
खाने पीने भर का टाइम बचा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं। तो मेथड टू की अगर बात कर ले तो हमारे पास है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। अब बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया सर आप sin cos के पास करने गए, मैंने कोशिश किया, यहाँ पे tan थीटा तो sin cos से मिलके बनता है कि नहीं। अगर मुझे सब्जी खानी है तो मैं सब्जी खा लूंगा ना यार, कि मैं आलू चबाऊंगा, प्याज चबाऊंगा, अलग अलग करके चबाऊंगा। मैंने कहा चलो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, यहाँ पे हो गया r स्क्वायर, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर। कितने लोगों को पता है कि cos 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओहो समझ आ गया सर आपकी बात, खेलते बहुत अच्छा हो आप, मैंने कहा खेल लेता हूं कभी कभी। अब यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपने कहा क्या कहा कि मार्क साहब x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। मैंने कहा हाँ, बट यहाँ r तो है ही नहीं, r तो है ही नहीं, r कहां गया, किधर गया, r किधर गया। मैंने कहा रुक ले डट जा, दोनों तरफ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सर जब तो r की पावर 4 हो जाएगा। मैंने कहा हो जाने, तेरी जेब से जा रहा है क्या, हो जाने भाई, r की पावर r स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर a स्क्वायर यहां पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब r स्क्वायर अंदर जाएगा तो r की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या बात है सर, r की पावर 4, r की पावर 4 की वैल्यू यहां से निकाल लो। कैसे, r की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा यहां से गलती हो गई, मैं माफ कर दो यार, r की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। आ जाओ, इसकी जगह पर रख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर। दोस्तों हम इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे रखेंगे x स्क्वायर, इसकी जगह पे रखेंगे y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है आपको x इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, और यही हमारी फॉर्म आ जाएगी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाल रखी थी। तो गाइस कैसा लगा मेथड 1 और मेथड 2, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप समझ सकते हो। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑनलाइन है और इसमें आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी आराम से स्लो मोशन में देख सकते हो, चीजें समझ में आ जाएंगी, है कि इतना भी टफ नहीं है। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, तो आज तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पाए हैं और जरूरी था, क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। जल्द ही मैं इसका तीसरा पार्ट लेके आने वाला हूं, कहां पे, SKP यानी कि शुक्ला जी की पाठशाला। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, लव यू ऑल।